त्योहारों के इस मौसम में एक से बढ़कर एक परिधानों की बौछार। आपने सही सुना, कालीबाड़ी चौक स्थित भव्य अन्नपूर्णा गारमेंट्स में शूटिंग सेटिंग, रेडीमेड किड्स वेयर, गर्ल्स वेयर, बॉयज एंड मेंस वेयर की लेटेस्ट वैरायटीज उपलब्ध है। यहाँ शूटिंग सेटिंग में रेमंड्स, रेड एंड टेलर, दिग्गज सियाराम, अरविंद, वहीं साड़ियों में लक्ष्मीपति, सुभाष, ओसवाल जैसी नामी कंपनियों की ऑर्गेन्जा सिल्क, डेला सिल्क, कांजीवरम सिल्क, प्योर तात सिल्क, दुल्हन साड़ी, सिमर साड़ी, ब्रासो, दुल्हन चुनरी व लहंगा, युवतियों व महिलाओं के लिए कुर्ती सेट, शरारा सेट, प्लाजो, नायरा गाउन, वेस्टर्न गाउन, नेट गाउन, क्रॉप टॉप, जीन्स टॉप, वन पीस, मेंस वेयर में स्पार्की, ब्लू, माईफिट, DTU आदि बड़ी कंपनियों के जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, पैंट, ट्राउजर्स, इंडो वेस्टर्न में कुर्ता पैजामा, शेरवानी, कोट पैंट, ब्लेजर के अलावे जॉकी जैसे बड़ी कंपनियों के अंडरगारमेंट्स के साथ साथ किड्स वेयर की तमाम वैरायटीज उचित मूल्य पर उपलब्ध है। तो अब सोचना क्यों, अभी आइए और खुद को दीजिए एक नया लुक। पता याद रखें, कालीबाड़ी चौक, मेन रोड, गिरिडीह। पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, LED टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगधपुर, गिरिडीह। पिछले कई वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर कोलकाता फर्नीचर शहर के बरगंडा में नए एक्सक्लूसिव शोरूम के उद्घाटन के मौके पर 20% की छूट, तो इसका फायदा आप जल्द उठाएं। हमारे यहाँ लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर दिया जाता है। साथ ही आपके मन मुताबिक फर्नीचर को डिजाइन करके आपको उपलब्ध कराया जाता है। हमारे यहाँ सोफा, दीवान, डाइनिंग टेबल, कवर, डिनर टेबल व हर तरह के फर्नीचर का विशाल संग्रह। फर्नीचर को देखने के बाद आपके मन को प्रफुल्लित कर दे कोलकाता फर्नीचर, इसलिए एक बार आप जरूर पधारें। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता नियर गैली होटल, बरगंडा, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9431163101 और 8578880933। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। आपकी सेवा में समर्पित कोलकाता फर्नीचर एक बार हमारे नए शोरूम में आए। लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर का विशाल संग्रह, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता गैली होटल के बगल में, बरगंडा। गणपति सोलर एक साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, सलामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मनवन पेजेस, बरगंडा, गिरिडीह। खूब श्रद्धा भाव से हुई शारदीय नवरात्र की शुरुआत। कलश स्थापित कर विभिन्न मंडपों में शुरू हुई मां की पूजा अर्चना। पचम्बा से निकाली गई भव्य कलश यात्रा, भारी संख्या में जुटे श्रद्धालु, भक्ति भाव से भरा रहा माहौल। दुर्गा पूजा को लेकर मुफस्सिल धारा में की गई शांति समिति की बैठक। SDPO अनिल सिंह समेत कई अधिकारी व जनप्रतिनिधि रहे मौजूद। अच्छे माहौल में पूजा संपन्न कराने की बनी योजना। निर्माण पाइप फैक्ट्री के मजदूर की हादसे में हुई मौत। भाकपा माले ने मुआवजे को लेकर फैक्ट्री प्रबंधन पर उठाए सवाल। कहा, हर हादसे के बाद जिम्मेवारियों से भागते फिरते हैं फैक्ट्री प्रबंधन।
गिरिडीह के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। गोवर्धन लाल नर्सिंग होम में शुरू हो रहा है पैरामेडिकल कोर्स। डॉक्टर विकास लाल ने दी पूरी जानकारी। और धोबियाहरी में संचालित एक स्कूल में ऑल इंडिया पसमंदा मुस्लिम समाज के बैनर तले मनाई गई डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती। डॉक्टर कलीम अंसारी समेत कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। अब खबरें विस्तार से। रविवार को कलश स्थापना के साथ शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई। वहीं जिले भर के विभिन्न मंदिरों में कलश स्थापित कर मां भगवती के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा आराधना की गई। वहीं पूजा को लेकर हर और भक्ति भाव का माहौल बना हुआ है। शारदीय नवरात्रि रविवार से जिले भर में कलश स्थापना के साथ शुरू हो गया। पहले दिन गांधी चौक स्थित छोटकी दुर्गा मंडप समेत विभिन्न मंदिरों में कलश स्थापित कर भगवती के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा आराधना की गई। इसके अलावा बड़की दुर्गा मंडप, बबनटोली दुर्गा मंडप, बरगंडा स्थित विश्वनाथ मंदिर, पुराना जेल परिसर मंदिर, शास्त्री नगर स्थित आदि शक्ति मंदिर, बरमसिया स्थित सार्वजनिक दुर्गा मंदिर, रक्षित बाबू दुर्गा मंदिर, रेलवे परिसर दुर्गा मंदिर, सिहोर स्थित दुर्गा मंदिर, भंडारी डी दुर्गा मंदिर, अलकापुरी दुर्गा मंदिर, बोड़ो स्थित सार्वजनिक दुर्गा मंदिर एवं तमाम दुर्गा मंदिरों में आश्विन शुक्ल प्रतिपदा के दिन कलश स्थापना के साथ शारदीय नवरात्रि शुरू हो गई। यह पूजा पाठ अगले 9 दिनों तक विधि विधान से की जाएगी। अलग अलग दिन माता रानी के प्रत्येक अलग अलग स्वरूपों का पूजा आराधना की जाएगी। इस बाबत छोटकी दुर्गा मंडप के पुजारी सतीश चंद्र मिश्रा ने बताया कि घट स्थापना के साथ नवरात्रि पूजा आज से शुरू हो गई। वहीं शीत ऋतु का भी आगमन हो जाता है। नक्षत्र से युक्त अलग अलग दिन देवी के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। इधर पूजा को लेकर हर और भक्ति भाव का माहौल बना हुआ है। पूजा शुरू होते ही चारों ओर एक अलग भक्ति का वातावरण फैल गया है। सप्तमी तिथि को विभिन्न दुर्गा मंदिरों में मां भगवती की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इसको लेकर पूजा समितियों की ओर से लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। वहीं जगह जगह विशाल पंडाल का भी निर्माण कराया जा रहा है। को शारदीय नवरात्र का आरंभ है। यह शारदीय नवरात्र जिस दिन घट रखाता है उस दिन से शीत ऋतु का आरंभ हो जाता है और ये नक्षत्रों से युक्त होकर पूजा होता है। दुर्गा पूजा एक ऐसा पूजा है जो पूरा नक्षत्र से युक्त है और प्रकृति के माध्यम से देवी की उपासना होती है। इसलिए प्रकृति में जितने तरह के औषध वृक्ष हैं उन वृक्षों से देवी का स्नान ध्यान किया जाता है और मानसिक पाप को नष्ट करने के लिए देवी पूजा विशेष फलदायिनी है। स्त्रियों के स्वभाव के अनुसार देवी का भी श्रृंगार पूजन किया जाता है। देवी 4 दिन अपने पार्थिव लोक पर सब घर में विराजमान होती है। इसलिए देवी को सांगोपांग पूजन, श्रृंगार, दर्शन आदि करने से मनुष्य के किए हुए जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें कन्या पूजन विशेष रूप से किया जाता है क्योंकि देवी कन्या के रूप में ही घर घर विराजमान होती है और कन्या पूजन करने मात्र से मनुष्य विपुल फल को प्राप्त कर लेता है। इसमें जो शूद्रों की कन्या को अगर पूज ले तो जिसके यहाँ संतान नहीं है वैसे व्यक्ति को संतान धन की प्राप्ति होती है। इसलिए निम्न वर्ग की कन्या को आप विशेष पूजन करना चाहिए। इनके पूजन करने से काले वस्त्रों से उनका श्रृंगार करे और कालिका रूप में उनका ध्यान करे तो मनुष्य के घर में समृद्धि समावेश होती है। शारदीय नवरात्र की शुरुआत पर पचम्बा सार्वजनिक दुर्गा मंदिर से 2100 महिलाएं और युवतियों के द्वारा बैंड बाजे के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान मंदिर परिसर में कलश स्थापित कर शारदीय नवरात्र के साथ प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा विधि विधान के साथ की गई। शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन
रविवार को सार्वजनिक दुर्गा मंदिर पचम्बा से भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें 2100 महिलाएं और युवतियों ने हिस्सा लिया। मंदिर परिसर से शुरू हुई कलश यात्रा में महिलाओं और युवतियों ने माथे पर कलश रखकर बैंड पार्टी के साथ माता रानी का जयकारा लगाते हुए नर्मदा धाम पहुंची। यहाँ विधि विधान से वरुण देवता समेत अन्य देवी देवताओं का आवाहन किया गया। इसके बाद सभी कलश में जल भरा गया। यहाँ से पुनः सभी भक्त कलश लेकर बरतर काली मंडा पहुँचे, जहाँ मां का आशीर्वाद प्राप्त कर मंदिर परिसर पहुँचे, जहाँ कलश स्थापित किया गया और शारदीय नवरात्र की पूजा विधि विधान से शुरू की गई। प्रथम दिन मां जगदम्बा के प्रथम रूप मां शैलपुत्री की पूजा आराधना की गई। इस बाबत स्थानीय वार्ड पार्षद प्रतिनिधि अनिल राम ने बताया कि हर साल की भांति इस साल भी भव्य कलश यात्रा निकाली गई। उन्होंने बताया कि 9 दिन तक चलने वाले पूजा पाठ के लिए पूजा कमेटी की ओर से विशेष तैयारी की गई है। बताया गया कि 7वीं, 8वीं और 9वीं तिथि को भक्ति जागरण का भी आयोजन किया गया है। 9वें दिन मुंबई से कल्पना पटवारी अपनी टीम के साथ भक्ति जागरण के लिए यहां पहुंच रहे हैं। दीपक शाह ने बताया कि स्थानीय और गिरिडीह वासियों की मदद से कुछ दिन पहले ही सार्वजनिक दुर्गा मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य हुआ था। इसके बाद पुनः मां की पूजा आराधना और प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। इस बार मां की पूजा आराधना नवनिर्मित मंदिर में होगी, जो खुशी की बात है। चंबा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह भी शामिल हुए। साथ ही मुख्य संरक्षक कमल प्रसाद बगेड़िया, संरक्षक गौरी शंकर साहू, संयोजक अरुण केसरी, धर्मेंद्र दुबे, कृष्ण बिहारी तरवे, अर्जुन गुप्ता, प्रकाश साहू, अनिल गुप्ता, मुकेश साहू, नरेंद्र सिंह, गौतम सोनी, पवन कंदवे, संतोष चौरसिया, विशाल मंडल, अमित साहू, सूरज यादव, आयुष, राकेश, रंजन सिन्हा, विनोद साहू, संजय सिंह, संतोष साहू समेत हजारों भक्त कलश यात्रा में शामिल हुए। वहीं पूजा को सफल बनाने में कमेटी सदस्य के साथ माता के सभी सेवक अपने स्तर से लगे हुए हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कलश स्थापन शुरुआत के पश्चात आज हम लोग नर्मदा धाम से 2100 कलश माथा पर माताएं बहने लेकर बरतर काली मंडा होते हुए दुर्गा स्थान पहुँचे और हर वर्ष से इस वर्ष लोगों में बहुत ही ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। इसका मुख्य कारण है कि हम लोग ने संकल्प लिया था मां के आदेश पर नवनिर्मित भवन निर्माण करने का, जो आज हम लोग पूजा के पहले पूर्ण कर चुके हैं और इसी के चलते आज पूरे पचम्बा वासियों का सहयोग से मंदिर निर्माण हुआ है और बढ़ चढ़ के सभी लोगों ने हिस्सा लिया है। आज के बाद हमारे यहाँ सप्तमी को भोला डांस ग्रुप एवं अष्टमी को नोटी बॉयज ग्रुप डांस
का प्रोग्राम स्टेज पर है और नवमी के दिन में कल्पना पटवारी कलाकार के द्वारा भजन संध्या का कार्यक्रम रखा गया है। इसके पश्चात 10वीं को समापन किया जाएगा। यात्रा जो निकला ये पचम्बा वासियों के लिए आज एक बहुत ही हर्ष का विषय है, क्योंकि ये दुर्गा मंडा जो है तो लगभग 100 वर्ष पुराना है और इसका माँ दुर्गे की कृपा से पचम्बा के भक्तों द्वारा मात्र 9 महीना में इस मंडा को खड़ा किया गया है। ये माँ की कृपा थी, इसलिए सारा पचम्बा वासी आज यहाँ पर उपस्थित है। काफ़ी हर्ष है और अच्छे प्रोग्राम भी आ रहे हैं। मैं मुख्य रूप से कल्पना का जो प्रोग्राम है, जो जागरण उनके द्वारा होगा नवमी को, मैं पूरे पचम्बा वासियों को, तमाम गिरिडीह वासियों को मैं अपनी ओर से और दुर्गा पूजा समिति की ओर से मैं उन लोगों को अपनी ओर से कहना है वो आवें और इस प्रोग्राम को अवश्य देखें। जय दुर्गा माँ। दुर्गा पूजा का श्री गणेश मंगल कलश शोभा यात्रा से प्रारंभ किया गया। सर्वप्रथम कलश नर्मदा धाम से निकलकर बड़ा चौक होते हुए बर्तर काली मंडा को नमन करते हुए रानी सती दादी मार्ग से मरवाड़ी मोहल्ला होके वापस अपने दुर्गा स्थान में आई। आज माँ बहनों का श्रद्धा भक्ति भाव देखने को था। पूरे पचम्बा वासियों में एक प्रकार का उत्साह बोल सकते हैं था, क्योंकि नवनिर्मित मंदिर का निर्माण हो चुका है, जिसमें पचम्बा वासियों की पूरी आस्था जुड़ी हुई थी। इसी के निमित्त जो कार्यक्रम है आज कलश स्थापन से प्रारंभ हुआ और सर्वप्रथम षष्ठी सप्तमी पूजा से आर्यन ग्रुप डांस के द्वारा कार्यक्रम है। उसके बाद भोला डांस ग्रुप के द्वारा अष्टमी को और कल्पना पटवारी जो भोजपुरी गायिका है उनके द्वारा नवमी को कार्यक्रम है। आपके चैनल के मीडिया के माध्यम से मैं सभी जिले वासियों से आग्रह करता हूं, साथ ही साथ पचम्बा वासियों से आग्रह करता हूं कि इस कार्यक्रम में आप अधिक से अधिक संख्या में आएँ। साथ ही साथ इस शोभा यात्रा में जितने भी युवा बंधु सम्मिलित हुए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही जिला प्रशासन को भी धन्यवाद और आप जितने भी मीडिया बंधु हैं उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ दुर्गे, जय माँ काली की हार्दिक शुभकामना। आज सार्वजनिक दुर्गा स्थान पचम्बा में सार्वजनिक नवरात्र की शुभारंभ श्री गणेश शोभा कलश यात्रा से प्रारंभ हुई। बर्तर काली मंडा नर्मदा धाम से चल के बर्तर काली मंडा नमन करते हुए सार्वजनिक दुर्गा स्थान पहुँच चुकी है। कुछ ही देर बाद कलश स्थापन मंदिर में होगा। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़े धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ हम लोग माँ दुर्गा के आराधना में रहेंगे। प्रोग्राम सप्तमी से लेके नवमी तक का प्रोग्राम है। सप्तमी को डांस ग्रुप का प्रोग्राम है, अष्टमी को भोला डांस ग्रुप के द्वारा प्रोग्राम है, नवमी को भक्तिमय जागरण मुंबई से चल के कल्पना पटवारी का भजन संध्या जागरण झांकी के साथ नवमी को प्रोग्राम है। 10वीं के दिन माँ की विदाई के साथ भंडारा के साथ यह प्रोग्राम माँ दुर्गा का आराधना के साथ हम लोग संपन्न करेंगे। दुर्गा पूजा को लेकर रविवार को मुफस्सिल थाना में शांति समिति की बैठक की गई। वहीं बैठक में एसडीपीओ ने बताया कि पूजा के दौरान सड़क से सोशल मीडिया तक पैनी नजर पुलिस प्रशासन की रहेगी। मुफस्सिल थाना में दुर्गा पूजा को लेकर रविवार को शांति समिति की बैठक की गई। एसडीपीओ सदर, अंचल अधिकारी सदर, मुफस्सिल थाना प्रभारी की मौजूदगी में सभी पूजा समिति के सदस्य व जनप्रतिनिधि व गणमान्य लोगों के साथ बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से सभी पूजा समितियों ने कई जरूरी दिशा निर्देश दिए और पूजा पंडालों के लिए गाइडलाइन भी जारी किया गया। बैठक में सदर एसडीपीओ अनिल सिंह ने बताया कि मुख्य रूप से पूजा के दौरान सड़क से सोशल मीडिया तक पैनी नजर पुलिस प्रशासन की रहेगी। वहीं सादे लिबास में भी पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। इधर मेला कमेटी को सीसीटीवी के साथ डेडिकेटेड वॉलंटियर की टीम तैयार करने समेत कई जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं मुफस्सिल थाना प्रभारी कमलेश पासवान ने कहा कि पूजा समितियों को पार्किंग स्थल का चयन करने समेत कई जरूरी गाइडलाइन दिए गए हैं। वहीं सभी पूजा पंडालों को इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, जहां कोई भी असुविधा होने पर वह तुरंत इस नंबर पर
संपर्क कर सकते हैं, जिससे तुरंत समस्या का समाधान किया जा सके। आज मुफस्सिल थाना परिसर में आज से जो दुर्गा पूजा की शुरुआत हो गई है, शांति समिति की बैठक की गई। इसमें अंचलाधिकारी गिरिडीह, थाना प्रभारी मुफस्सिल, थाना के ऑफिसर्स, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, पूजा पंडाल के पदाधिकारी सभी उपस्थित हुए। सभी ने कमिटमेंट किया कि इस त्यौहार को सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया जाएगा और विभिन्न एजेंडा बिंदुओं पर बात हुई। सुरक्षा को लेकर के सोशल मीडिया पर कैसे नज़र रखना है, अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है और हमारी जो सुरक्षा का जो प्राइमरी हमारा जो सुरक्षा का व्यवस्था है उसको हमने डिटेल में लोगों को बताया। विसर्जन के दौरान कोई घटना नहीं घटित हो उसके लिए हम लोगों ने बताया कि जो उनके यहाँ जो तैरना जानते उनको रखेंगे और पंडाल को कैसे ठीक से मेंटेन करना है, उसमें सिंथेटिक कपड़े का यूज नहीं करना है। साउंड सिस्टम को कुल 70 डेसिबल से ज़्यादा नहीं रखना है। जो पार्किंग का व्यवस्था रखना है, पानी का व्यवस्था रखना है। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए जो अच्छा अलग से इंतजाम रहेगा कि उनको कोई दिक्कत नहीं हो। इन सब बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा हुई। सारे पूजा कमेटी को हम लोगों के स्तर से गाइडलाइन इशू किया गया है। साथ में पूजा के दिनों में बाइक की चोरी होती है, इसको लेकर सभी पंडाल के जो कर्ता धर्ता हैं उनको भी निर्देश दिया गया है कि एक अलग से पार्किंग की व्यवस्था करें जहां सुचारू ढंग से वाहनों को लगाया जाए, कतारबद्ध लगाया जाए। और थाना स्तर से हेल्पलाइन भी इशू किया गया है। कभी भी ज़रूरत पड़ने पर इन नंबर पर डायल कर अपनी समस्या को बताएंगे। पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी उसकी समस्या को सुनेगी। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के बैनर तले चेतरडी के धोबियाडी में संचालित एक स्कूल में पूर्व राष्ट्रपति एवं मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती मनाई गई। चेतरडी के धोबिया हरी में संचालित एम्बुश ग्रेस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में रविवार को ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के बैनर तले पूर्व राष्ट्रपति एवं मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती मनाई गई। इसकी अध्यक्षता ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कलीम अंसारी ने किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर मंजूर अंसारी उपस्थित थे। मंच का संचालन ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के जिला अध्यक्ष इरफान अंसारी ने किया। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कलीम अंसारी ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला और कहा कि हम पसमानदाओं को अब्दुल कलाम साहब की हर वर्ष जन्म दिवस मनाना चाहिए, क्योंकि ये पसमानदा के आइकॉन है। मुख्य अतिथि प्रोफेसर मंजूर ने कहा कि बच्चों को उनकी जीवनी से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने स्वर्गीय अब्दुल कलाम के मिसाइल मैन तक की यात्रा को विस्तार से बताया। इरफान अंसारी ने कहा कि अपने पुरखों के जन्म दिवस इस तरह से मनानी चाहिए। अन्य वक्ताओं ने अपनी अपनी बातों को विस्तार पूर्वक रखा। इस जयंती समारोह में अमजद अली अंसारी, असलम अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद जहूर अंसारी, श्री रामचंद्र दास, मोहम्मद साबिर, तनवीर हुसैन, मोहम्मद चांद, मौलाना शाह आलम नूरी साहब, हाजी अहमद हुसैन अंसारी, मोहम्मद अरबाज अंसारी, मोहम्मद इकराम अंसारी, मोहम्मद राजन अंसारी, मोहम्मद मिनहाज अंसारी, मोहम्मद जावेद अंसारी सहित अन्य लोग उपस्थित थे। एपीजे कलाम बहुत बड़े साइंटिस्ट और हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति जो स्पेस साइंटिस्ट, शिक्षक, मोटिवेटर एवं हिंदू मुस्लिम एकता के चैंपियन थे। अशराफ मुसलमान उनको पसंद नहीं करता था, इसलिए आज तक उनकी कोई चर्चाएं मुसलमानों के बीच में नहीं होती थी। लेकिन हम पसमानदा मुसलमानों को इस बात का बहुत गहरा शौक हुआ और हम पसमानदा ने डिसीजन लिया कि ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज की जानिब से हम पसमानदा अब्दुल कलाम साहब की जन्मतिथि मनाएं। और आज मैंने मनाई और हम लोगों ने सरकार से एक मांग रखा, सरकार डॉक्टर कलाम की जयंती को सभी शिक्षण संस्थाओं में सरकार मनाने का अनिवार्य करे। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय को डॉक्टर एपीजे कलाम यूनिवर्सिटी के नाम से मंसूब किया जाए। अलीगढ़
मुस्लिम विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग कॉलेज को डॉक्टर APJ कलाम इंजीनियरिंग कॉलेज किया जाए। देश में चल रहे संगीत संस्थानों का नाम बिस्मिल खां, नौशाद, मोहम्मद रफ़ी एवं अन्य संगीत आइकॉन पसमानदा के नाम से पर रखा जाए। देश की आर्मी संस्थानों का नाम वीर अब्दुल हमीद के नाम पर भी रखा जाए। पैगाम उल्फत सुनाता यहाँ हूँ, पैगाम उल्फत सुनाता यहाँ हूँ, जहाँ को मोहब्बत सिखाता यहाँ हूँ। नहीं भूलना तुम ये पैगाम उल्फत, नहीं भूलना तुम ये पैगाम उल्फत, सबक इसका दिल से पढ़ाता यहाँ हूँ। दोस्तों, बुजुर्गों, मुअज़्ज़ज़ हज़रात और जितने भी हमारे यहाँ सामीन हज़रात आए हुए हैं, साथ ही साथ सदर मजलिस नकाबत करता इरफान बाबू, आज यहाँ 15 अक्टूबर चैताडी के इस स्कूल में हम लोग अबुल कलाम APJ अबुल कलाम का यौम पैदाइश मना रहे हैं। अबुल कलाम साहब हिंदुस्तान के राष्ट्रपति थे और बड़ा ही पिछड़ा हुआ, लेकिन एजुकेशन तालीम के मैदान में वो इतना आगे आए कि हिंदुस्तान का उनको राष्ट्रपति बनाया गया। आज उन्हीं का यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ जितने भी लोग आए हैं, मैं उन्हें दिल के गहराइयों में डूबकर मुबारकबाद देना चाहूँगा। और इस बात की बहुत खुशी है कि हिंदुस्तान का इनको राष्ट्रपति बनाया गया, तो वाकई हिंदुस्तान एक गुलदस्ता की तरह है, जहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई रहते हैं, सभी आपस में भाई भाई रहते हैं। कहते हैं कि हिंदू हैं, ये मुसलमान हैं, ये सिख हैं, ये ईसाई, ये मंदिर है, ये मस्जिद है, ये गुरुद्वारा। इस खुशनुमा मनाजिर को ऐ मेरे दोस्त हम हिंदुस्तान कहते हैं। बस इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी बातों को मैं ख़त्म करना चाहूँगा। खुदा हाफिज़, इनकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। गिरिडीह के सरिया में संचालित निर्माण पाइप फैक्ट्री मौत है। गिरिडीह के सरिया में संचालित निर्माण पाइप फैक्ट्री में कार्यरत कर्मी की मौत हो गई। मौके पर माले नेता राजेश यादव, राजेश सिन्हा आदि अस्पताल पहुंचे और परिजनों को मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। गिरिडीह के सिरसिया में संचालित निर्माण पाइप्स फैक्ट्री में कार्यरत कर्मी की मौत मामले में भाकपा माले के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की है। कहा कि आमतौर पर फैक्ट्री कामगारों की मौत होने पर मालिक जिम्मेदारी से भागना शुरू कर देते हैं, यह सरासर गलत है। इसीलिए फैक्ट्री में काम करने वाले किसी भी कर्मी की मौत पर मुआवजा आदि की पूरी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, ताकि मरने वालों की परिजनों को कुछ सहारा मिल सके। मामले की सूचना दिए जाने पर भाकपा माले नेता राजेश यादव, राजेश सिन्हा, मनोज यादव आदि तुरंत अस्पताल पहुंचे, जहां फैक्ट्री मालिक द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि तथा परिजनों के साथ मुआवजे को लेकर कोई सहमति नहीं बन सकी। मौके पर अन्य के अलावा मृतक के गांव के मुखिया रोशन कुमार सहित श्याम सुंदर प्रसाद, शिवजी प्रसाद, सुनील कुमार, रितेश कुमार, अनिरुद्ध कुमार आदि मौजूद थे। देखिए, बिहार नालंदा जिले के चंडीपुर गांव के एक मजदूर जिनकी उम्र 30-35 साल के आसपास है, अविनाश कुमार उनका नाम बता रहे हैं, और वे यहाँ निर्माण पाइप फैक्ट्री में वो काम करते थे और उनका देहांत हो गया है। अभी कैसे हुआ, क्या हुआ, ये तो पूरा एक जांच का विषय है। लेकिन उनके परिजन लोग जो है वो फैक्ट्री के जो मालिक हैं उनसे मुआवजा मांग रहे हैं, मांगना भी चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति जो है अपना घर बार छोड़ करके अगर किन्हीं के लिए कहीं पर आकर के काम करता है और उनकी डेथ हो जाती है तो उनको जो है मुआवजा देना चाहिए। ये उनका मांग है और हम समझते हैं ये मांग बिल्कुल जायज़ है। लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि फैक्ट्री का जो प्रबंधन है और जो मालिक हैं वो सीधा अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। उनका कहना है कि मजदूर की मौत जो है वो फैक्ट्री के बाहर हुई है। लेकिन अब इसमें कई तरह के सवाल खड़े होते हैं, तो पुलिस अपना छानबीन करेगी। हम लोग तो यही कहेंगे कि अगर वो वहाँ फैक्ट्री में काम करते थे तो उनके फैक्ट्री चलाने का भी बहुत सारा नियम कायदा कानून है, वो किस तरह से नियम कायदा कानून का पालन करते थे कि नहीं। और कोई भी मजदूर अगर हिंदुस्तान में अगर कहीं डेथ कर जाता है तो उस मजदूर का बाद में, उसके मरने के बाद में उसके परिजनों का क्या होगा, इसके लिए मुआवजा वगैरह का सिस्टम है।
अब इसमें है कि कंपनियों का भी कुछ कैटेगरी होता है। 10 से अधिक लेबर वाले कंपनी में ESI कार्ड बनाने का प्रावधान है। मजदूर बता रहे हैं कि वहाँ 15 लेबर काम करते थे, मालिक कह रहे हैं कि वहाँ 10 से कम लेबर काम करते थे। तो वो कहीं न कहीं से अपना एक तरह से पल्ला झाड़ रहे हैं। वो कोई ना कोई मौका ढूंढ रहे हैं कि कैसे हमको इससे मतलब कि निजात मिल जाए। पल्ला झाड़ सकते हैं तो दूसरे सारे चीजों का इसका जांच होना चाहिए और कहीं न कहीं से जो उनके परिवार का जो डिमांड है वो सही है। इसलिए हम तो अभी भी ये चाहेंगे कि ये इनको मुआवजा भुगतान हो, ताकि मतलब वो उसका परिजन जो है वो कहीं न कहीं से एक सहारा पा सके। लेकिन जिस तरह से पल्ला झाड़ रहा है उससे लगता है कि ये मामला आगे बढ़ेगा तो ठीक है। हमारा संगठन पूरी तरह से मजदूरों के साथ है और हम लोग चाहेंगे कि इसमें मजदूर के परिवार को न्याय मिले, उसको उचित मुआवजा मिले। अभी पता चला है, हम लोग भाकपा माले की टीम सदर हॉस्पिटल आई है। नालंदा के मजदूर थे और उनकी मौत हो गई। उनका कहना है कि फैक्ट्री के अंदर नहीं हुआ। अब वो तो पुलिस जांच करेगी और जांच करने में सक्षम है। जहां भी हुआ, नियम क्या है कि आप फैक्ट्री में अगर काम करवा रहे हैं किसी से तो उसका एक नियम होगा। उस नियम के तहत आप उनका ज्वाइनिंग लिए होंगे, उसका जो है सरकारी जो प्रावधान है उस अनुसार से उनका कटता होगा, उनका इंश्योरेंस होगा। उस आधार पे हम लोग बात कर रहे थे। उन्होंने साफ साफ पल्ला झाड़ा है। लेकिन हम लोग भी जो हमारा जो अपना तरीका है, आंदोलन का तरीका है, प्लस इनका सारा सिस्टम ये कह रहे हैं कि इस तरह होने से तो फैक्ट्री बंद होगा। तो इन लोग को फैक्ट्री बंद, रोजगार देने की जहां तक बात है वो अपना ठीक ठाक है, लेकिन रोजगार जो वहां पे काम करने वाले हैं उनको भी एक नियम के तहत रख रहे हैं, या आओ और काम करो और जाओ वाला सिस्टम है कि कोई मर गया कोई पूछने वाला नहीं। ये भी नालंदा के अगर इनका बात किया जाए तो कोई पूछने वाला, कोई बात करने वाला नहीं है। लेकिन हम लोग को जब पता चलता है तो सामने खड़ा होकर मुखर होकर बात करते हैं। उस मुखर होकर बात करने में कई लोगों को टेंशन होता है। तो उनसे हम कहना चाहते हैं कि नियम से चलिए ना, हम लोग क्यों आएंगे। आपका जो मुआवजा बनता है, अभी देखिए एक हम बता रहे हैं, थोड़ा सा इसको भी गौर करिएगा। एक व्यक्ति का भी फैक्ट्री में, गिरिडीह के फैक्ट्री में पैर कट गया था और कटने के बाद 7 महीना तक घूमते रह गए। भाकपा माले के पास आए, उनको 10,80,000 का चेक कभी मिला। तो चेक मिला यानी कि कोई पहल करने वाला नहीं है, इसलिए वो एक पैर पर अपाहिज होकर घूम रहे थे और कोई मदद करने वाला नहीं है। तो हम लोग मदद करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सरजू प्रसाद। कहाँ का रहने वाला है आप? चंडी के। कौन सा थाना पड़ता है आप लोगों का? चंडी थाना। चंडी थाना। क्या मामला, क्या हुआ था? बच्चा गिर गया हाथी में, तो उसके पता नहीं था। हमको 6 बजे 8 बजे हमको मालूम हुआ कि बच्चा आपका सीरियस है। हम वहाँ से गाड़ी करके आए तो रास्ता में भी फ़ोन किए कि क्या समाचार है। तो मोबाइल से हम बउआ के मोबाइल पर तो बोला कि आप कौन बोल रहे हैं? हम कि लड़के बउआ के पापा हैं। तो कितना देर में आइएगा? हम कि 1 घंटा में आ जाएंगे। तो क्या दिन आइएगा तब आइए। तो चुप रह गए। फिर तो हम चुप रह गए। कहाँ काम करते? कंपनियाँ में। कौन कंपनी था, कहाँ पे काम करता था? निर्माणी का, निर्माण फैक्ट्री। तो कब से काम कर रहा है वो? 6 महीना से तो बोल रहे हैं। तो कैसे सूचना प्राप्त हुआ आपका? ये जो घटना घटी थी, कौन सूचना किया था? कंपनी का आदमी किया है। क्या बताया वो आपको? कि सीरियस है, सिर्फ यही बोला। तो यहाँ आने के बाद क्या देखे आप? हम देखे कि मृत पाया गया। गांडे विधायक सपेगढ़ टोला में बनने वाली मांझी हाउस का विधिवत रूप से शिलान्यास किया। इस दौरान सूबे के मुख्यमंत्री के चलाए जा रहे योजनाओं की सराहना की। गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने रविवार को गांडे के शपेगढ़ टोला में बनने वाली मांझी हाउस का विधिवत रूप से शिलान्यास किया। इस मौके पर गांडे विधायक ने कहा कि सूबे के सरकार विकास कार्यों को गति देने में पूरी तरह से गंभीर है। कहा कि ऐसे कई योजनाओं का स्वीकृति क्षेत्र में हुआ है जिस पर बहुत ही जल्द पहल किया जाएगा। कहा कि पिछले कार्यकाल में सरकारें आई और गई, पर किन्हीं ने झारखंड के मूल वासियों के हित में सकारात्मक पहल करने की कभी आवश्यकता नहीं समझी। केवल और केवल झारखंड राज्य के हेमंत सरकार ने समझने की कोशिश की। कहा कि सूबे के सरकार द्वारा झारखंड वासियों के हित में आए दिन विकास की गंगा बहाने का काम किया जा रहा है। इस दौरान मौके पर अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष नासिर अंसारी, जीप सदस्य हेंगामुनी मुर्मू, प्रखंड अध्यक्ष चंदमल मरांडी, पूर्व जीप सदस्य बबली मरांडी, पंचायत मुखिया कादिर अंसारी, पूर्व मुखिया मोहम्मद मसरुद्दीन अंसारी, पंसज मोहम्मद कुतुबुद्दीन अंसारी, मोहम्मद नसीम, मोहम्मद फकरुद्दीन, मोहम्मद इनामुल हक, मोहम्मद मोबीन, मोहम्मद मकसूद,
मोहम्मद इनाम, मुफ्ती मोहम्मद अख्तर, मोहम्मद सद्दाम, मोहम्मद आलम, मोहम्मद नईम आदि उपस्थित थे। इसके पूर्व गांडे विधायक द्वारा गांडे मुख्य बाजार स्थित प्रखंड मुख्यालय के निकट बॉम्बे फैशन नामक वस्त्रालय का उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर विधिवत रूप से फीता काटकर किया गया। इस मौके पर कहा कि अब शहर के अलावा ग्रामीण इलाकों में भी फैशन का दौर चल गया है। निश्चित रूप से इस क्षेत्र में ऐसी प्रतिष्ठान खुल जाने से लोगों को लाभ पहुंचेगा। मौके पर बॉम्बे फैशन के संचालक मोहम्मद सोएब अंसारी समेत 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष ध्रुवदेव पंडित, मुखिया अकबर अंसारी, पंचज गुलाब मंडल, हाजी उस्मान अंसारी, मोहम्मद जाकिर हुसैन, मोहम्मद अनवर सहित कई लोग मौजूद थे। मांझी हाउस अच्छे विनाश हुआ है, सब लोगों ने मिलकर किया है और इसकी मांग थी, यहाँ डिमांड था कुछ लोगों को कुछ ऐसा कुछ व्यवस्था होना चाहिए जिसमें कभी कुछ कार्यक्रम, प्रोग्राम, शादी ब्याह, पूजा पाठ सबके लिए इस्तेमाल होगा। तो इन लोगों ने आवेदन दिया, विधायक का अनुशंसा होने के बाद और कल्याण विभाग से होता हुए रांची गया और माननीय कल्याण मंत्री चंपई बाबू ने इसका अप्रूवल दिया और फिर ये इसका सिस्टम दूसरा है, एक लाभुक समिति के माध्यम से इनका काम होता है कल्याण विभाग का। तो यहाँ पर इन लोगों ने लाभुक समिति का चयन करके विभाग को दिया। हमारे माजी हराम हैं, यही ना अध्यक्ष हैं उसके, सचिव हैं, और अध्यक्ष जी कहाँ गए? तो ये हो गए अध्यक्ष। अब इन्हीं लोगों के देख रेख में ये काम होगा और बनाया जाएगा। इसी प्रकार कुछ और पंचायतों में आसपास में मांझी हाउस और जो है स्थान का अप्रूवल हुआ है, तो आने वाले दिनों में बहुत जल्द की सूचना आपको मिलेगी। इसका शिलान्यास भी जल्द से जल्द काम की शुरुआत होगी। ये एक कल्याणकारी कदम है। सुदूर आदिवासी गांव में इन चीज़ों की जरूरत, ये लोग पिछली पता नहीं कितनी सरकारें झारखंड में आई गई, लेकिन इन बातों का ध्यान केवल और केवल जो वर्तमान हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व की सरकार है, वो इन बातों को संज्ञान में लेकर के, और जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिनकी जो आवश्यकता है जिस गांव की, कहीं कहीं आप देख रहे होंगे आधे गांव में पीसीसी, आधे में नहीं है, तो इस आधे पीसीसी का भी अनुशंसा करके हम लोग रांची भेजे हुए हैं और आने वाले दिनों में जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई होगी और जो बचा हुआ काम है वो पूरा किया जाएगा। आप देख रहे हैं कोशिश हो रही है सरकार की तरफ से कि सुदूर गांव में जहां आवश्यकता है बिजली की, पानी की, और अभी आपने वो फैसला लिया है सरकार ने कि ज़रूरतमंदों को कुआं भी दिया जाएगा और साथ साथ उसको 50,000 रुपया भी सरकार के चालू हो गया, वो काम स्टार्ट हो गया। तो इस पता नहीं इस प्रखंड में कितने कुएं बनाए जा रहे हैं, मुझे जानकारी नहीं है। हर पंचायत में 24 सिंचाई कूप दिया जा रहा है, तो उस हिसाब से लगा लीजिए गांडे में कितना कूप। कल मैंने समीक्षा की थी बेंगाबाद की, और वहाँ भी लगभग 300 से ऊपर कुएं बनाए जाएंगे, जिसका पेपर वर्क हो गया है और जल्द से जल्द वहाँ काम स्टार्ट होगा। मैं देखिए हमारे पुराने बेचारे, इनका भी एक मांग है, कोशिश करेंगे कि रात के मांग को हम लोग पूरा करें और सरकार के संज्ञान में यहाँ की बात करें। मैं आपको बहुत आप लोग जो कष्ट उठा के हमारे यहाँ पर सब लोग आए हैं, गांव के लोग हैं, सब बैठे हैं, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, सरकार को धन्यवाद देता हूँ। उनके माध्यम से आप सबको को मैं जोहार करता हूँ। पचम्बा थाना क्षेत्र के सिकदारडी निवासी अब्दुल गनी कृष्णा नगर में राजमिस्त्री का काम करने के दौरान छत से गिरने के कारण इसकी मौत हो गई, जिसका पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। पचम्बा थाना क्षेत्र के सिकदारडी निवासी अब्दुल गनी कृष्णा नगर में राजमिस्त्री का काम करने के दौरान छत से गिरने से इसकी मौत हो गई। रविवार को इसके शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि अब्दुल गनी उर्फ बाजो कृष्णा नगर कार्मल स्कूल के पीछे प्लास्टर का काम कर रहा था। यहाँ वह मचान बनाकर प्लास्टर कर रहा था। इसी बीच 20 फीट ऊंचे मचान से यह गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। यह काम सुभाष सिन्हा के घर में हो रहा था, जिसके बाद मुआवजे को लेकर खूब हंगामा हुआ।
इस क्रम में सदर अस्पताल में पुलिस भी पहुंची और लोगों को शांत करवाया। इसके बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। शहर में अग्रवाल समाज ने धूमधाम से पूजा अर्चना कर महाराजा अग्रसेन की जयंती मनाई गई। इस दौरान अग्रवाल समाज ने बताया कि हम सभी लोग उनके बताए रास्ते पर चलने का प्रयास करते रहते हैं। गिरिडीह में अग्रवाल समाज द्वारा बहुत ही भव्य तरीके से महाराजा अग्रसेन जी की जयंती मनाया गया। इस मौके पर सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित किया गया। इसके बाद अग्रवाल समाज के वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित किया गया। साथ ही निवर्तमान अध्यक्ष लक्ष्मी अग्रवाल के द्वारा नए अध्यक्ष अरविंद कुमार को दायित्व सौंपा गया। गिरिडीह में अग्रवाल समाज के द्वारा महाराजा अग्रसेन जी की जयंती बहुत धूमधाम से मनाते हैं। आपको बताते चले कि महाराजा अग्रसेन को श्री राम का वंश माना गया है। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपाद तिथि यानी शारदीय नवरात्रि के पहले दिन हर साल महाराजा अग्रसेन की जयंती मनाई जाती है। महाराजा अग्रसेन अग्रवाल अर्थात वैश्य समाज के जनक कहे जाते हैं। महाराजा अग्रसेन जयंती के दिन अग्रवाल और अग्रहारी समाज के लोग महाराजा अग्रसेन की पूजा अर्चना करते हैं और उनके बताए रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा तालियां बजती रहनी चाहिए। मान्यता दिए हैं या मनोनीत किए हैं या जोरदार तालियां चाहिए। तालियां लगातार बजाते रहिए। की ओर से आज अग्रसेन जयंती सब परिवार मिलन समारोह का आयोजन किया गया है और इस आयोजन में अग्रवाल समाज के तमाम परिवार के सदस्य शिरकत कर रहे हैं। हम लोग हर साल अग्रसेन जयंती इसी तरह धूमधाम से मनाते हैं और जो समाज के बच्चे हैं उसे एक उचित मंच प्रदान करते हैं। इसके अलावा जो महिलाएं उनके बीच भी गेम्स का आयोजन किया गया है। कई जो सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं उन्हें सम्मानित करते हैं और आज भी कई लोगों को सम्मानित किया गया जो विभिन्न ओहदों पर पहुँचे हैं समाज के लोग, उन्हें भी। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले साल में अग्रसेन जयंती समारोह और धूमधाम से जिला स्तर पर हम लोग आयोजित करेंगे। अग्रसेन जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाया गया हम अग्रवाल समाज के बीच और भविष्य में इससे बढ़िया मनाने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें।
एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बैंक्वेट हॉल, शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे सेलिब्रेशन, कॉन्फ्रेंस, फैमिली मीटिंग, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट मीटिंग आदि के लिए शानदार बैंक्वेट हॉल शहनाई बैंक्वेट हॉल। यहाँ हम आपको उपलब्ध कराते हैं फुल एसी हॉल और डेकोरेटेड रूम, ओपन लॉन, किचन व पार्किंग की सुविधा। हमारा पता बोरो पेट्रोल पंप के सामने, नव अल्ट्रासाउंड के बगल में, गिरिडीह। बोरो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जालान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जालान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोरो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीओडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर।
जीडी ब्रिगेडिया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की। बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है, तो देर किस बात की। आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, जीडी ब्रिगेडिया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत। गांडे में नवनिर्मित दुर्गा मंदिर से 9 दिवसीय श्री श्री आदि शक्ति दुर्गा मंडप प्राण प्रतिष्ठा जहां शारदीय नवरात्र महोत्सव के अवसर पर 551 कुंवारी कन्याओं द्वारा भव्य कलश यात्रा व शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं कलश यात्रा में अध्यक्षा मुनिया देवी समेत कई जनप्रतिनिधि, समाजसेवी व हजारों की संख्या में भक्तजन शामिल हुए। गांडे के भंडारेटी में नवनिर्मित दुर्गा मंदिर से 9 दिवसीय श्री श्री आदि शक्ति दुर्गा मंडप प्राण प्रतिष्ठा सह शारदीय नवरात्रि महोत्सव को लेकर रविवार को भव्य जल कलश यात्रा सह शोभा यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में 551 कुंवारी कन्याओं द्वारा अपने माथे पर कलश उठाकर करीब 6 किलोमीटर की दूरी तय कर बराकर नदी से जल भरकर पुनः पूजा पंडाल में पहुंच कलश को स्थापित किया। वहीं जल यात्रा में मुख्य रूप से जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी समेत कई जनप्रतिनिधि, समाज सेवी व हजारों की संख्या में श्रद्धालुगण शामिल रहे। भक्तिमय किनारों से पूरा इलाका गुंजमय हो रहा था। साथ ही शरद नवरात्र को वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ कलश स्थापना की गई। बाद में मां शैलपुत्री की पूजा आरंभ हुई। भक्तों ने दुर्गा सप्तशती के मंत्रों के उच्चारण कर दुर्गा मां की आराधना की। मंदिर में देवी प्रतिमा की स्थापना कर पूजन आरंभ किया गया। वहीं सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद देखे गए। पंचायत में माँ दुर्गा का जहाँ पुराना मंदिर थे वहाँ से लेकर के आज नया मंदिर में निर्माण कर रहे हैं। 551 कुमारी कन्या से साथ लेकर के ढोल बाजा डीजे के साथ हमारे माँ का प्रतिमा को मैं बहुत जो कमेटी का यहाँ का ग्रामीण को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि काट कर नहीं लोग यह है। अब 9 दिन माँ का पूजा अर्चना होगी, साथ में शक्ति जागरण भी है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। यहाँ का हमारे जिला परिषद सदस्य हींगा मुनि जी है। यहाँ बहुत सारा लोग में एक भव्य मंदिर का निर्माण यहाँ 8-10 गांव के लोगों के द्वारा मिलकर के किया गया है और इस मंदिर में आज 551 कन्याकुमारी के साथ कलश यात्रा निकालकर पुराने मंदिर से नए मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है। और ये पूरे यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, नवयुवक, महिला, बच्चे, 10-12 गांव के सभी लोग तन मन धन से जुटे हैं और इलाका का सबसे भव्य मंदिर सभी ने मिलकर बनाया है। और आज से यहाँ कार्यक्रम शुरू हो गया है। आज कलश यात्रा संपन्न हुआ। यहाँ से 4 किलोमीटर लोग बढ़ाकर नदी गए, वहाँ से जल भर करके यहाँ आए और अभी से पूरा विधि विधान से पूजा पाठ हो रहा है। और आज शाम से आज रात्रि 8 बजे से भव्य प्रवचन का आयोजन किया गया है समिति की ओर से, जिसमें छोटे सरकार कथावाचक और ज्योति शास्त्री जी कथावाचिका के द्वारा 8 दिन भव्य कथा होगी। उसके बाद महानवमी के दिन आरती भव्य जागरण का कार्यक्रम है। प्रत्येक दिन संध्या 6 बजे आरती का कार्यक्रम है। और इसी तरह से पूरे भक्तिमय माहौल है। ये 8-10 गांव के लोग, सभी नवयुवक, सभी महिला, सभी बच्चे, सभी बुजुर्ग तन मन से लगे हैं। और समिति का हमारे जितने नवयुवक साथी हैं, समिति के जितने पुराने साथी हैं, कोई कसर नहीं रख रहे हैं। पूरा भक्तिमय माहौल है।
और इलाका का हम लोग का ये गर्व की बात है। बहुत अच्छे से कार्यक्रम कर रहा है। सभी को हम लोग धन्यवाद देते हैं, सबके प्रति आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने। टोटो चालक मोटर कामगार यूनियन के बैनर तले रविवार को गिरिडीह हाई स्कूल मैदान में बैठक की गई। वहीं टोटो चालक ने अपनी समस्याओं को बताते हुए लिखित शिकायत की है। टोटो चालकों की एक बैठक रविवार को गिरिडीह हाई स्कूल मैदान में संपन्न हुई। टोटो चालक मोटर कामगार यूनियन के बैनर तले हुई बैठक में शहर में जाम की समस्या को लेकर चर्चा की गई। साथ ही साथ कुछ मांगों को भी प्रशासन के पास रखा गया। मोटर कामगार यूनियन नेता राजेश सिन्हा ने कहा कि ई रिक्शा को शहर में इसीलिए लाया गया ताकि शहर प्रदूषण मुक्त हो, लेकिन जाम की समस्या की वजह से टोटो चालक परेशान है। नगर निगम हर रोज इनसे 15 रुपए लेता है, लेकिन कोई सुविधा नहीं देता। वहीं इनसे अभद्र तरीके से बात भी की जाती है। इसकी लिखित शिकायत की जाएगी। मोटर कामगार यूनियन के राजेश सिन्हा ने बताया कि लाइसेंस के लिए स्पेशल कैंप लगाने की बात हुई थी, लेकिन कोई पहल नहीं हुई। जल्दी ही टोटो चालकों को तमाम तरह की सुविधा दिलाने की पहल की जाएगी। बैठक में मोटर कामगार के अधिकारी नवाब, भीम, कैफी, चंदन, मेहताब, साबिर आदि सैकड़ों टोटो चालक उपस्थित थे। जो आपका चेकिंग का रहा ना, तो ऊपर से आगे से आती है जब जब में तो वहीं कहीं होती है, जैसे पटन चौक से मिलाते हैं, नटाल से मिलाते हैं, साउथ से मिलाते हैं, तो जगह रहता है। बड़ा चौक से मिलाते हैं, बड़ा चौक भी लगाए, वहाँ पर क्या मिला हो, पचहत्तर भी लगाए तो अच्छा जगह लगता है। ऐसा प्रयास रहेगा कि आप कहीं और चेकिंग लगा दीजिए, बेहतर रहेगा। चेकिंग नटाल की बात नहीं है, समझे, और नहीं जाम मुश्किल लगता है। चेकिंग से जाम नहीं लगता है। एक बार हमने सुनिए पहले, हमें शुरू में ही बोले कि कितना भी भीड़ आ जाए, देखिए भीड़ और जाम में अंतर है। संख्या कितना आ जाए, जितना टोटो है ना उसके 5 गुना भी आ जाए, जाम नहीं लगेगा। या जहाँ से सर्टिफिकेट आपका है मैट्रिक का, है ना, वो आपको देना पड़ेगा। 7-8 का था, अभी वो ब्रेक किया है। तो सर से बात करके एक बार हम बात भी की, मैंने उच्च अधिकारी से बात की है कि सरकारी नियम तो बदलता नहीं है, तो प्रयास करें कि जो वैसे लोग हैं उन्हीं को चलाने दें। ये तो सरकारी योजना है ना, ये तो मोटर कामगार योजना नहीं है, प्रशासन का नहीं है। एक नियम जो बन जाता है उस नियम के अनुसार से चलता है। उस पर भी हम लोग सर से बात किए हैं कि क्या कर सकते हैं। हम शहर के गोवर्धन लाल नर्सिंग होम परिसर में जीएल पारा मेडिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मेडिकल पढ़ाई से संबंधित नामांकन शुरू हो गई है, जिससे अब यहाँ के छात्राओं को मेडिकल की पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। गिरिडीह के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। बरगंडा रोड स्थित गोवर्धन लाल नर्सिंग होम परिसर में जीएल पारा मेडिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मेडिकल पढ़ाई से संबंधित नामांकन शुरू हो गई है। नर्सिंग होम की संस्थापक और प्रख्यात डॉक्टर विकास लाल ने रविवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गोवर्धन लाल नर्सिंग होम बिल्डिंग के 4th फ्लोर में गोवर्धन लाल पारा मेडिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के प्रथम बैच का नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुका है। दिसंबर माह में पहला बैच शुरू होगा। उन्होंने बताया कि पारा मेडिकल से संबंधित पढ़ाई के लिए गिरिडीह बच्चों को बाहर जाना पड़ता था, लेकिन अब गिरिडीह में ही पारा मेडिकल से संबंधित डिप्लोमा कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स एवं ICU टेक्नीशियन, ECG टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, OT टेक्नीशियन, डिप्लोमा ANM एवं पारामेडिकल से संबंधित अन्य कोर्स कराए जाएंगे। बताया गया कि बेहद कम शुल्क में सारे कोर्स होंगे। जानकारी दी गई कि भारत सरकार के संबंधित विभाग से सभी कोर्स मान्यता प्राप्त है। गिरिडीह वासियों के लिए एक खुशखबरी है। गोवर्धन लाल नर्सिंग होम में अब GL पैरामेडिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की शुरुआत किया जा चुका है, और जो लोग पहले बच्चे लोग यहाँ से गिरिडीह से बाहर जाते थे पैरामेडिकल कोर्सेज करने के लिए, अब उन्हें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब वह कोर्स यहीं गोवर्धन लाल नर्सिंग होम में ही कराया जाएगा। और यहाँ पे लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, OT टेक्नीशियन, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन आदि कई कोर्सेज की शुरुआत किया जा चुका है, और दिसंबर महीने से पहला बैच चालू किया जाएगा और एडमिशन चालू कर दिया गया है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो बाहर जा रहे हैं, जिनके बच्चे पढ़ाई नहीं कर सक रहे हैं, 10-12 भी किए हुए हैं, तो ये कोर्सेस वो कर सकते हैं। शहर के कालीबाड़ी चौक स्थित श्री राधा रानी नामक श्रृंगार दुकान का वर्तमान विधायक निर्भय शाहाबादी और डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ के द्वारा विधिवत रूप से फीता काटकर उद्घाटन किया। शहर के कालीबाड़ी चौक के निकट श्री राधा रानी नामक श्रृंगार दुकान का
उद्घाटन रविवार को निवर्तमान विधायक निर्भय शाहाबादी और डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ ने फीता काट कर किया। इस दौरान शाहाबादी ने दुकान संचालक विशाल गुप्ता और उज्जवल गुप्ता को शुभकामनाएं देते हुए यह दुकान दिन दुगनी और रात चौगुनी करे, इसकी कामना माता रानी से की। विधायक ने बताया कि राधा रानी श्रृंगार स्टोर का उद्घाटन कर प्रसन्नता हो रही है। कहा कि यहाँ माँ बहनों के लिए सभी तरह के श्रृंगार के उपयुक्त सामग्री उपलब्ध है। आज कलश स्थापन के दिन हम कह सकते हैं कि बहुत ही पवित्र हिंदुओं के त्यौहार के शुरुआत में राधा रानी श्रृंगार स्टोर का उद्घाटन करते हुए हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। प्रसन्नता इस बात की है कि हमारे छोटे भाई उज्जवल गुप्ता और विशाल गुप्ता टाउन के रूप में ऐसे बहुत ही हृदय स्थली, गिरिडीह के हृदय स्थली में ऐसे श्रृंगार के साधनों को बिक्री करने के लिए इसका आज उद्घाटन करके हर्ष हो रहा है। उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि गिरिडीह के जितने भी श्रृंगार से संबंधित जो भी प्रेमी हैं, जो हमारी माँ बहनें हैं, वो निश्चित रूप से एक बार आ करके इनका संकलन को देखेंगी और अच्छा मुझे तो उतना नहीं क्या मालूम है, लेकिन महिलाओं के लिए बहुत ही उपयुक्त और अच्छे ढंग से सामग्री को यहाँ पर एकत्रित किया गया है। श्रृंगार के साधनों को मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये बहुत आगे तरक्की करेगा, काफ़ी अच्छे ढंग से इसके संचालन होगी। इस बात को आज के दिन, पवित्र दिन में मेरी शुभकामना है। दोनों मेरे छोटे भाई को, दोनों हमारे साथी भी रहे हुए हैं और छोटे भाई के रूप में इनको मानते हैं। ऐसे अवसर पे आज ये श्रृंगार का दुकान खोलने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए हम इनको उप महापौर प्रकाश सेठ ने कहा कि महिला बहनें दुकान पहुंचकर श्रृंगार के सभी सामान एक ही छत के नीचे खरीद सकते हैं। दुकान संचालक विशाल गुप्ता ने बताया कि महिलाओं से संबंधित श्रृंगार के A to Z सामान इस प्रतिष्ठान में उचित मूल्य पर उपलब्ध है। महिलाओं और बहनों से अपील है कि एक बार दुकान में अवश्य पहुंचे। मौके पर वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हब्लू गुप्ता, कन्हैया ओझा, संगीता सेठ समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। मुकतपुर जो हार्ट ऑफ द टाउन कहलाता है, आज इस जगह पर राधा रानी श्रृंगार का दुकान का उद्घाटन हुआ है और इस शहर के पूर्व विधायक जी के कर कमलों के द्वारा उद्घाटन हुआ है। और मैं देख रहा हूँ कि इस दुकान में श्रृंगार की बहुत ही अच्छे सामान और दुकान में उपलब्ध है। मैं मां शैलपुत्री से निवेदन करता हूं कि विशाल गुप्ता और उज्जवल गुप्ता के संयुक्त तत्वाधान में जो दुकान का उद्घाटन हुआ है, इस पर कृपा बनाए रखें। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार का सामान यहाँ उपलब्ध है, गिरिडीह के शहर वासियों से भी मैं अपील करता हूँ कि वो आकर इस दुकान को निश्चित रूप से विजिट करें और सामान खरीदने का काम करें। धन्यवाद। आज दिनांक 15/10/2023 को कालीबाड़ी चौक पे हमारे नए प्रतिष्ठान श्री राधा रानी श्रृंगार का शुभ उद्घाटन माननीय पूर्व विधायक गिरिडीह श्री निर्भय कुमार शाहाबादी एवं निवर्तमान डिप्टी मेयर श्री प्रकाश राम के द्वारा विधिवत रूप से किया गया। हमारे इस प्रतिष्ठान में महिलाओं के लिए A to Z जो भी कॉस्मेटिक या श्रृंगार रिलेटेड सारे आइटम्स यहाँ पे उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ जितने भी सारे आइटम्स हैं वो सारे इम्पोर्टेड है। महिलाओं को हर तरह की फैसिलिटी हमारे दुकान पे ज़रूर मिलेगी, इसलिए एक बार आप ज़रूर हमारे दुकान पे आएँ। धन्यवाद। शहर के पूर्व विधायक निर्भय शाहाबादी पर जेएमएम के जिला अध्यक्ष ने खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर आदर्श क्लब द्वारा आयोजित 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का फुटबॉल में किक मारकर खेल की शुरुआत किया। सिहोड़ी आदर्श क्लब द्वारा आयोजित 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रंगारंग कार्यक्रम के साथ उद्घाटन किया गया। टूर्नामेंट में मुख्य अतिथि गिरिडीह के पूर्व विधायक निर्भय शाहाबादी, जेएमएम के जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर व फुटबॉल में किक मारकर खेल की शुरुआत किया।
आज पहला मैच अंबेडकर क्लब बनाम गिरिडीह कॉलेज हॉस्टल के बीच खेला गया, जिसमें गिरिडीह कॉलेज हॉस्टल विजयी हुई। मौके पर सोनबाद पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि डिस्को मंडल, मोतीलेदा मुखिया प्रतिनिधि छोटे लाल यादव, धीरेन मंडल, संदीप शर्मा, संगीता कुमारी, अशोक राम, भाजपा नेता गोविंद तोरी, राकेश सिंह ने खिलाड़ियों का हौसला अफजाई किया। टूर्नामेंट को सफल बनाने में अध्यक्ष मनजीत शर्मा, जीतू चौधरी, मोहंती यादव, रोहित, संजय, टिंकू, रविंद्र, चुनमुन, सुशील शर्मा, छोटू रज्जक आदि की भूमिका सराहनीय रही। सीओडी के आम बगान में आदर्श क्लब के द्वारा हर साल की भांति इस साल भी दुर्गा पूजा के अवसर पर 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। आदर्श क्लब के सभी साथियों को मैं शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। और आज अभी जो दिखाई पड़ रहा है, अच्छे अच्छे खिलाड़ी अपना खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं। इनसे हमारे आने वाली नौजवान पीढ़ी इनसे प्रेरणा लेकर के शारीरिक सौष्ठव मजबूत करने का काम करेगी, साथ ही खेल के प्रति उनकी रुचि बढ़ेगी। और सीओडी के इस आम बगान में इस बात को सिद्ध किया है कि यहाँ पर सीओडी नहीं, अगल बगल के जितने पंचायत हमारे हैं या वार्ड है, वहाँ से अच्छे अच्छे बच्चे, प्रतिभावान बच्चे निकल के लगातार आ रहे हैं और नए नए खेलों का अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। पुनः एक बार आदर्श क्लब को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। में आयोजित 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट के आयोजन समिति के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई। साथ ही इस टूर्नामेंट में जो टीमें भाग ले रही हैं उनके खिलाड़ियों को भी शुभकामनाएं और बधाई। और खेल को खेल की भावना से खेलें। और चूँकि त्यौहार का समय है, खेलने से अनुशासन, स्वास्थ्य और साथ ही सद्भावना भी बढ़ती है। तो मेरी शुभकामना है कि ये टूर्नामेंट सफल हो। और साथ ही मनदीप शर्मा जो अध्यक्ष क्लब के जो भी सदस्य हैं, सभी को कि उनके प्रयास से लगातार इस मैदान में टूर्नामेंट का आयोजन होता है और आगे भी इस प्रकार से आयोजन करते रहें। जो भी हम लोगों से बन पड़ेगा उसमें आपका हम लोग सहयोग करेंगे और साथ हैं। अगुआ नेता रहते हैं, युवा नेता है हम लोगों के। हम लोग देखे हैं कि कमेंट्री से सभा को बांध देते हैं वो बहुत ज्यादा। और जैसा भूमिका होना चाहिए सर हेड के द्वारा जवाब दिए। अभी भी गिरिडीह कॉलेज के पास थोड़ी सी पूछ करके अभी भी थोड़ी सी यहाँ गलती हुई, नहीं तो काफी तेज रफ्तार से झपटने में सफल रहे और काफी दूर से गिरिडीह के कॉलेज बॉल तक आने में सफल रहा। सुंदर प्रयास, एरिया के नजदीक खतरा हो सकता है, यहाँ पे क्या कर पाते हैं देखना पड़ेगा। गिरिडीह कॉलेज के पास मौका है और बहुत सुंदर माइनस करके अपने सीधे 2 दिवसीय फुटबॉल मैच का फाइनल मुकाबला रविवार को गांडे के मेदनी सारे गांव के मैदान में खेला गया। यह मैच गोविंदाडीह और द्वारपहरी के बीच खेला गया, जिसमें द्वारपहरी की टीम 4-0 से विजयी रही। गांडे के मैदनी सारे गांव स्थित खेल मैदान में 2 दिवसीय फुटबॉल मैच का फाइनल मुकाबला रविवार को खेला गया। समापन मौके पर बतौर मुख्य अतिथि आजसू के केंद्रीय सचिव अर्जुन बैठा उपस्थित हुए। मुख्य अतिथि के गांव में पहुंचते ही आदिवासी समाज की महिलाओं व पुरुषों ने पारंपरिक रूप से श्री बैठा का स्वागत किया। उसके पश्चात फाइनल मैच खेलने उतरी दोनों टीमों के खिलाड़ियों से परिचय लेकर वह फुटबॉल में किक मारकर फाइनल मैच का शुभारंभ किया। बता दें कि टूर्नामेंट का फाइनल मैच गोविंदाडीह और द्वारपहरी के बीच खेला गया, जिसमें द्वारपहरी की टीम 4-0 से विजय रही। मुख्य अतिथि ने विजेता और उप विजेता टीम के खिलाड़ियों को मेडल और पुरस्कार देकर सम्मानित किया। बताया गया कि टूर्नामेंट की शुरुआत शनिवार को किया गया था। इस टूर्नामेंट में कुल 16 टीमों ने भाग लिया है। मौके पर अर्जुन बैठा के साथ सीपी शाह, अनिल पांडे, झामुमो नेता रवि वर्मा उपस्थित थे। टूर्नामेंट को सफल बनाने में क्लब के सदस्य रविंद्र सोरेन, सुनील सोरेन, सुरेश टुड्डू, संदीप सोरेन, राजन मुर्मू, सुनील हास्ता, मैच के रेफरी कमल देव मुर्मू सहित अन्य युवकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। दोनों को अपने से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, समिति को भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथ ही पूरे गाँव वाले को भी हम सहयोग के रूप में सभी हैं उनको भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और दोनों खिलाड़ी हमारे हैं गोविंदपुरा द्वारपहरी और आपस में हार जीत होती है। दोनों खिलाड़ी एक जीतेंगे हारेंगे
परवाह नहीं करना है, लेकिन आगे कैसे आगे बढ़े इसके लिए आप लोग परवाह करना है और हमारे खिलाड़ी आगे बढ़े। और हमारे खिलाड़ी जो भी हैं अपने भावना को देखते हुए खेलना चाहिए कि किसी ईर्ष्या से नहीं, दोनों खिलाड़ी एक हैं, दोनों एक भाई हैं और यहीं से एक उपज होके जिस तरह धोनी आगे बढ़ा इस तरह हमारे झारखंड के खिलाड़ी आगे बढ़े, इसी शुभकामना के साथ आगे के मेंबर के भाकपा माले विधानसभा प्रभारी माले को टैक्सी स्टैंड पहुंचे और वहां की समस्याओं जाना। इस दौरान टैक्सी स्टैंड के मेंबर्स ने अपनी समस्याओं को उनके सामने रखा। बस स्टैंड रोड स्थित टैक्सी स्टैंड के मेंबर के बुलावे पर रविवार को भाकपा माले के विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा और माले नेता ताज हसन टैक्सी स्टैंड पहुंचे। इस दौरान टैक्सी स्टैंड के सदस्यों ने इनके समक्ष अपनी कई समस्याओं को रखा। बताया गया कि जब से गिरिडीह बस स्टैंड बना है तब से लेकर अब तक टैक्सी स्टैंड के नाम से यह स्थान जाना जाता है। लगभग 250 से 300 टैक्सी वाले यहां से अपना रोजगार चला रहे हैं, लेकिन इस स्थान पर पहले पेपर ब्लॉक बिछाया गया और अब रात में चोरी चुपके से एक नाले का निर्माण हो रहा है, जिससे साफ लगता है कि टैक्सी स्टैंड का अतिक्रमण होने वाला है। पूरी बात को समझकर श्री सिन्हा ने कहा कि बगल में बने एक हॉस्पिटल का एंट्रेंस दूरी और है, इसलिए अतिक्रमण का मामला अस्पताल से जुड़ा नहीं होगा। फिर भी अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसकी जानकारी स्थानीय विधायक और नगर निगम को देना पड़ेगा, ताकि मामले की असलियत से पर्दा उठ सके। मौके पर गोपाल राम, मोहम्मद नौसाद, मजहर खान, कालिम खान, संतोष पासवान, समीम, शमशाद, शहबाज, टुनटुन, मिनहाज, राजा सिद्दीकी, बबलू पासवान, जाफिर, मुन्ना, एजाज, मिन्हा, जस्मीन आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। बस स्टैंड के सामने में जो कार स्टैंड है, जिसको तत्कालीन डीसी थे के पाठक उस समय इसको बनाया गया था टैक्सी स्टैंड, उसमें लगभग 50, 100, 200 गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी होती है और रोजगार का एक साधन है। आसपास कहीं जगह नहीं है, यहीं पे खड़ा होता है। और इसमें क्या है कि जो बगल में हॉस्पिटल बन रहा है या बगल में जो ये बन रहा है उस तरह से एक तरह धीरे धीरे ट्रांसफार्मर लगा के या धीरे धीरे सरकारी जो जगह था उसमें फाइबर ब्लॉक भी बिछा हुआ है, तो उस जगह को मैंने भी पहले कैप्चर किया गया और अब नाली जो अलग जगह पे बना के, क्योंकि नाली का जगह है लेकिन नगर निगम बना रहा है कि कौन बना रहा है भी इस पर हम लोग जाएंगे, बात करेंगे और स्टैंड को बोलेंगे कि यहाँ पे छेड़छाड़ ना करें, बल्कि यहाँ पे रोजगार प्राप्त होता है। यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, जो यहाँ के एमएलए साहब हैं, हम उनको भी बोलेंगे कि इसको संज्ञान में लेने का, क्योंकि रोजगार का मामला है और कहीं ना कहीं ये जो गिरिडीह विधानसभा के ही है, तो निश्चित तौर पर हम यही बात करेंगे कि कहीं ना कहीं कुछ एक उपाय बना के, एक बातचीत करके, क्योंकि अभी अतिक्रमण हुआ नहीं है, भविष्य में हो जाएगा, इसलिए अभी से सचेत होने की जरूरत है। भाकपा माले हमेशा साथ में है और साथ में स्टैंड बहुत पुराना है, जो हम लोग से पहले का पीढ़ी भी इसमें टाइम दे चुके हैं। अब हम लोग आए हैं यहाँ पे चलाने के लिए, गाड़ी लेके आए हैं, तो यहाँ पर जगह दिन ब दिन कंजेस्टेड करते जा रहा है। आज नल्ली बोल के कल फराठी गिरा के जगह को वेस्ट कर दे रहा है, जबकि हम लोग गाड़ी नहीं लगा सक रहे हैं सही से। जहाँ प्रॉपर नाली था उसी नाली में चौड़ा करके बना ले वो ठीक रहेगा, लेकिन इधर हम लोग का गाड़ी इतना है कि लग नहीं पाता। जितना गाड़ी है पूरा जगह कम से कम 15 से 20 गाड़ी का जगह चल जा रहा है। बस स्टैंड के बगल में टैक्सी स्टैंड है, वो काफ़ी सालों से यहाँ पे थे, लेकिन आज पता चला है यहीं के लोगों से कि ये अतिक्रमण हो रहा, और आए दिन अतिक्रमण होते होते इतना अतिक्रमण हो गया है कि आज नाला बना रहा है, कल फिर ये अतिक्रमण हो जाएगा। हम लोग भाकपा माले इसका विरोध करते हैं और पूरा विरोध करते हैं और जिला प्रशासन से हम मांग करेंगे, आवेदन देके कि इसका संज्ञान में ले और जल्द से जल्द इसका समाधान निकाले, क्योंकि यहाँ पे बहुत सैकड़ों लोग हैं जो रोजगार प्राप्त करते हैं। धन्यवाद। वो आप लोग को दिए थे के पाठक डीसी जब थे, समझे ना, के पाठक डीसी साहब दिए थे हम लोग का स्टैंड। पहले हम लोग ऊपर में थे, यहाँ बाहर आ गए और उस दिन के बाद अब लगे कि अभी तक तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे वो नाली जो बना हुआ है, तो अब ये जैसे ये नाली जो कर रहे हैं, तो ये नाली थोड़ा सा गाड़ी लगाए सट के वो अपना वो करे, आप भी बोलिए, समझे ना, कि सट के करे थोड़ा सा तो ठीक रहता है। खरियोड़ी नौटा में शेख सैयद सादिक सभा उर्स मुबारक के मौके पर शनिवार रात देश के नामवर कव्वाल रईस अन्नीस
साबरी के कव्वाली प्रोग्राम आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन गांधी विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद के द्वारा फीता काट कर किया गया था। नवाटाट मजार में शनिवार रात देश के नामवर कव्वाल रईस अनी साबरी के कव्वाली का कार्यक्रम रात भर चला। यहाँ करसलबारी पंचायत के हरियोडी नवाटाट में शेख सैयद सादिक अली साहब तैफूरी के उर्स मुबारक के मौके पर यह आयोजन किया गया। इस कव्वाली प्रोग्राम का उद्घाटन गांधी विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद के द्वारा फीता काट कर किया गया। इस मौके पर स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि मुमताज अंसारी, मुखिया साबिर आलम, मुखिया मोहम्मद समीन, मुखिया शिवनाथ साव, झामुमो प्रखंड अध्यक्ष शाह 20 सूत्री उपाध्यक्ष अनवर अंसारी सहित कई नेता उपस्थित रहे। वहीं मजार शरीफ में बाबा के चाहने वाले का चादरपोशी करने को लेकर लंबी कतारें लगी रही। इस अवसर पर अनीस साबरी ने कई कलाम पेश किए, जिससे लोगों ने सुनकर उसका आनंद उठाया। इस मौके पर मजार कमेटी के कादिम अब्दुल जब्बार, गद्दीसीन मोहम्मद इम्तियाज अली, मोहम्मद आमिर अली, सदर मकसूद फरीदी, सेक्रेटरी मंटू खजांची, मोहम्मद अफ्ताब अंसारी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मैं आज बता रहा हूं, मैं करारबारी के लोगों, जिले भर में आज तक मैं ऐसा कार्यक्रम नहीं देखा हूं। समस्या को लेकर नेताजी चौक से कल्याणी तक बनने वाली 4 लेन सड़क निर्माण कार्य शुरू करने की मांग की। वहीं लोगों ने कहा कि 4 लेन सड़क कार्य जल्द शुरू किया जाए ताकि लोगों को जाम समस्या से निजात हो। गिरिडीह जमुआ मुख्य पथ पर नेताजी चौक से कल्याणी तक बनने वाली 4 लेन सड़क का निर्माण कार्य शुरू करने की मांग रविवार को पचम्बा वासियों ने की है। लोगों का कहना है कि सड़क पर जाम की सर्वाधिक समस्या शहरी क्षेत्र में उत्पन्न होती है, इसलिए 4 लेन सड़क का निर्माण कार्य शहरी क्षेत्र से शुरू की जाए ताकि लोगों को जाम की समस्या से मुक्ति मिल सके। बता दें कि जमुआ जाने वाली मुख्य सड़क में नेताजी चौक से कल्याणी तक बनने वाली 4 लेन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए सर्वे का काम भी शुरू कर दिया गया है। सड़क चौड़ी करने के लिए सर्वे का कार्य शुरू होने से सड़क किनारे वर्षों से बसे लोगों की धड़कनें भी तेज हो गई है। सर्वे का काम कल्याणी पचम्बा इलाके से शुरू की गई है। सड़क निर्माण में कई प्रतिष्ठान दुकान टूट जाएंगे। हालांकि इसको लेकर दुकानदारों में कोई हिचकिचाहट नहीं है। मनोज कुमार गुप्ता समेत पचम्बा निवासी का कहना है कि सड़क की चौड़ीकरण सरकार की अच्छी पहल है। हम सभी सड़क चौड़ीकरण में जितना लगेगा उतना देने को तैयार है, लेकिन 4 लेन सड़क का निर्माण कार्य शहरी क्षेत्र के नेताजी चौक से शुरू की जाए ताकि लोगों को जाम से छुटकारा मिले। बताया गया कि सबसे अधिक जाम टावर चौक से पचम्बा थाना मोहनपुर तक रहती है। यदि सड़क चौड़ीकरण का निर्माण कार्य शहरी क्षेत्र से शुरू होती है तो जाम की समस्या खत्म हो जाएगी। काम करते आए तो हम लोग स्वेच्छा से तैयार हैं और सहयोग भी करेंगे। उधर से आने से उधर जाम रहता है, इधर जाम रहने का इधर काम ही नहीं होता है। जाम नहीं हो रहा है। अभी भी देखिए इधर कोई जाम नहीं। क्या होना है? हम लोगों को सुनने में आया कि ये कल्याण की तरफ से काम जो हो रहा है उसको सोचा से हम लोग कहते हैं कि गिरिडीह से ही काम करते आवे तो हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं।
इधर जाम तो नहीं है, ज़्यादा करके उधर ही रहता है। हो रहा है उसमें जाम की समस्या है। जो जाम का समस्या है वो ज़्यादातर उधर है, पचम्मा से लेके बड़ा चौक तरफ, कल्याण की तरफ कोई जाम की समस्या नहीं है। सरकार से वही निवेदन है कि उधर से काम स्टार्ट करें, उससे हम लोग का कुछ मोहलत मिले, कुछ आगे तक हम लोग कुछ कर सकें। क्योंकि पचम्मा कल्याणी में सब छोटा छोटा व्यवसायी है, सब छोटा छोटा दुकान है, यहाँ कोई जाम का कोई समस्या है ही नहीं। जो समस्या है उधर है, उधर से स्टार्ट हुए हम लोग सुरक्षा से अपने आप तौर पर हम लोग क्लियर करें। मैं कि जैसे जो रोड का चौड़ीकरण हो रहा है नेताजी चौक से कल्याणी तक, वो हम लोग स्वेच्छा से देने तैयार हैं। अगर सरकार को लगे कि हमको 35 फुट का रोड चाहिए या 40 फुट का चाहिए तो हम 2 फुट बढ़ा के देने तैयार हैं। बशर्ते यही होगा कि मिडिल स्कूल से लेकर कल्याणी तक कोई जाम नहीं रहता है, कभी नहीं। और जो भी जाम रहता है तो नेताजी चौक से लेकर अलकापुर तक रहता है। तो नेताजी से चौक से ही काम लगा के और कल्याणी आया जाए, हम लोग का यही मांग है। खास करके जो काम हो रहा है चौड़ीकरण का, हम लोग स्वेच्छा से देने के लिए तैयार हैं, लेकिन टावर चौक से काम चालू हो, जो भी कहेगा सरकार हम उसको मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन सरकार को चाहिए कि टावर चौक से काम चालू हो। टावर चौक या नेताजी चौक? नेताजी चौक से चालू हो, समझे ना। रोड जो जाम होता है उधर ही होता है, इधर हम लोग का मिडिल स्कूल से लेकर के कल्याणी तक जाम नहीं होता है। जाम होता है तो उधर से ही होता है, आप उधर से काम लगाइए, जो हम लोग को कहिएगा हम लोग स्वेच्छा से देने के लिए तैयार है। आज के अंक में बस इतना ही, तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।